सानेहा गुल प्लाजा अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। 75 अफराद ताहाल लापता। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं। एक हिस्सा गिरने का खतरा। गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत की मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान शरीफ मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 20 गाड़ियाँ, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की है। DC साउथ का कहना है कि 20 लाशों की शनाख्त हो गई। लापता अफराद के अहल खाना में 38 ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी का फॉरेंसिक कराने का फैसला। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कलमा पढ़ लिया था, मैं भी बस किस तरह बाहर आऊँ ये मेरा अल्लाह जानता है। बस मैंने भी पहले माले से छलांग मारी है। अबू अभी तक कुछ मिला, अब इत्तला नहीं आई है। सानेहा गुल प्लाजा एक और रात गुजर गई। उम्मीदों के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। किसी का बाप भाई तो किसी का बेटा लापता। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। कलमा पढ़ लिया था। वालिद और मैं साथ निकले, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतज़ामिया के रवैये पर फट पड़े, बोले फंसे हुए लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध बेहिसी का नोटिस लें। हुज़ैफ़ा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फ़िक्रमंद बताया। सरफराज ने 50 से ज़ायद लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल। शोरूम मालिक अपने मुलाजमीन की जिंदा वापसी के लिए दुआ गो। हमारी अभी ज़ाती 3 लेबर फंसी हुई है। उसमें हमारे एक बहुत अजीज़ हमारे वालिद साहब के 55 साल पुराने साथी हैं हनीफ भाई। उनकी हम बहुत दिल से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनकी कोई खैर आफियत की रिपोर्ट आ जाए। 1021 दुकानें इसमें बनी। मुझे यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया 1200 दुकानें थी, यानी कि 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। एक्चुअल प्लान क्या था, उसमें बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई, रेगुलराइज क्या हुआ और रेगुलराइज होने के बाद भी इजाफी दुकानें क्यों बनी, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज्यादा दुकानें बनाई गईं। जायद दुकानें कैसे तामीर की गईं, तहकीकात होंगी। माफिया से निपटने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गई गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजर बरादरी से राबते में है। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट KMC की वेबसाइट पर फराहम कर दूंगा। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा सिंध हुकूमत का जांबा अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे। दुखियारी माँ की दुहाई। क्या ये 1-1 करोड़ गवर्नमेंट देने से जो माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखा, उनकी कोख को सब्र देगी हुकूमत? हुकूमत को बोलो उतर के कुर्सी से यहाँ आए, इस जगह पे मौत का तमाशा देखे कि मौत का खेल कहते किसे हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। MQM का सिंध असम्बली में एहतजाज, वॉकआउट किया। सईद गनी की तनकीद, बोले इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहिरा करने के बजाय तमाशा लगाना गैर जिम्मेदारी है। सेनेट इजलास में भी सानेहे पर बहस, जहां बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी। शेरी रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत मुतहरिक है, मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। PTI के अली जफर ने सानेहे को करप्शन का नतीजा करार दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान। मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में कमी, स्मॉग में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 591 की खतरनाक सतह तक जा पहुंचा।
लाहौर में जाती उम्रा के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकुओं की गाड़ी वज़ीर-ए-आला की रिहायशगाह के बाहर रुकावट से टकरा गई। एक डाकू गिरफ्तार, 2 डाकू शहरी की गाड़ी छीन कर फरार। आठ जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को खत। नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी बोल पड़े। फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक। धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हुकाम के मुताबिक धमाका गैर मुल्की इंतजामिया के तहत चलने वाले रेस्टोरेंट में हुआ। धमाके से एक बच्चे समेत कई अफराद जख्मी। अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद बर्फबारी। ओटावा काउंटी हाईवे पर 100 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतासरा गाड़ियां हटाने के लिए हाईवे के दोनों ट्रैक बंद करके ऑपरेशन जारी। और पाक भारत वुमेन्स फुटसाल मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जबरदस्त मुजाहिरा। साउथ एशियन चैंपियनशिप के टाकरे से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पेश की। खिलाड़ियों ने मुसाफा भी किया। भारतीय टीम ने मैच 5-3 से जीता। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में सीटीडी का एक्शन। कलअदम बीएलए के 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिलें बरामद। मारे गए शिद्दत पसंद सिबी शाहरा ब्लॉक और तखरीबी कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया का दस्ता 10 मुल्कों की जंगी मश्क के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। F-16 लड़ाका ब्लॉक 52 तैयारे शामिल। मश्क में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और कतर भी हिस्सा लेंगे। ISPR के मुताबिक जंगी एक्सरसाइज का मकसद फजाई अफवाज की सलाहियतों और ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना है। 8 जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को खत। नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी बोल पड़े। फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। छोटे सितारे, बड़ी चमक, जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की पहली फतह। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। उस्मान खान के 75 रन, अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। स्कॉटिश टीम 49वें ओवर में 187 पर आउट। अली रजा के 4 शिकार, मोमिन कमर की 3 विकेट्स, अहमद हुसैन का हैरान कुन कैच। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच 22 जनवरी को जिम्बाब्वे से खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। कैंगरूज ने असल पत्ते छुपा लिए। इब्तिदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 अहम खिलाड़ी आराम करेंगे। मैक्सवेल, कमिंस, नेथन एल्स, टिम डेविड और जोश हेजलवुड शामिल नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को। टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज।